हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। पहले तो उनके लिए मैं कुछ बता दूं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। अगर आप फिल्म लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल सच में आपके लिए ही है। सारा नॉलेज आपको मिलेगा, पूरा इंडस्ट्री का फंक्शन किस तरह का होता है, डायरेक्शन, राइटिंग, एक्टिंग, ट्यूटोरियल सारे आपको मिल जाएंगे। मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। और अगर वाकई में आप इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने से पहले आपको मेरे पिछले वीडियोस हैं वो देखने चाहिए, ताकि क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होती है उस हिसाब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आप पिछले वीडियोस देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर नॉलेज और बेहतर तरह से चीज़ों का बेनिफिट होगा। लिंक आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पर डाल दूँगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरी एक सीरीज़ है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम, वो देखिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। तो पहली चीज़ तो ये उनके लिए होगी जो चैनल पे पहली बार आए हैं। और बाकी यूट्यूब फैमिली में से कुछ लोगों को लेकर आपकी ही एक शॉर्ट फिल्म है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक्टिंग की है उसमें, कुछ ने राइटिंग की है, कुछ में डायरेक्शन किया है। और मतलब डायरेक्शन में काम किया, डायरेक्ट तो मैंने नहीं किया। एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है हमने आईफोन से, और वो मैंने डाली हुई है आइसक्रीम, हमारे चैनल पर ही है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देखिए। आप जैसे न्यू कमर्स नहीं बनाई है वो, और आईफोन से बनाई है, कैसी बनी है, क्या बनी है, देखिए और अपने व्यूज़ दीजिए। और इस तरह से आप लोग जुड़ते जाइए। वापस से मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करूँगा, वापस से कुछ ना कुछ इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम बनाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक रियल एक्सपीरियंस हो और मुझे भी मज़ा आए नए लोगों के साथ कुछ नया सीखने में। अब बात करते हैं आज के हमारे वीडियो की। जो मेरी प्लेलिस्ट है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई हैं, कब क्या कैसे कैसे करना है। अब वो सारी चीज़ें करने के बाद अगला स्टेप क्या है, एक्टिंग कैसे सीखेंगे उसको। उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये तुमने कर लिया, अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो एक्टर तो आप बन ही जाओगे, क्योंकि वो सारे स्टेप वही हैं। अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो किया तो एक्टर तो आप वैसे ही बन जाओगे। लेकिन फिर भी एक्टिंग कैसे सीखना है, वो अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है तो एक्टिंग के बेसिक्स क्या हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको वन लाइन ये बता दूं कि हर कोई, मैं आप दुनिया का हर इंसान, इंसान भी, जानवर भी, हर प्राणी जो सांस ले रहा है वो एक्टर है। आप, हर आदमी एक्टिंग करता है। हम अपनी रियल लाइफ में कितनी एक्टिंग करते हैं आप देखिए, बचपन से लेके अब तक हमने कितने झूठ बोले हैं, कितनी एक्टिंग की है। स्कूल नहीं जाना तो पेट दर्द करने का बहाना, टीटी ने पकड़ लिया तो टिकट ना होने पर अलग अलग कहानियाँ, इमोशनल कहानियाँ उसे सुनाना, और कभी कभी तो लोगों को धमकाना भी, झूठे नाम ले लेके मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, ये सारी चीज़ें। चोर पुलिस इंटरोगेशन में कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम करते आ रहे हैं। कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, कितने लोगों के पैसे लेके लोग भाग जाते हैं। तो ये सब है तो एक्टिंग है ना। हमने कभी ना कभी तो झूठ बोला है, झूठ तो सबने बोला है ना। तो ये तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो हम तो कुल मिला के हम सभी एक्टर हैं, देखा जाए तो, है ना। तो एक्टिंग तो आप सबको आती है, एक्टिंग तो सीखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप ऐसा समझ लो, हर कोई एक्टर है, ठीक है। अब बात आती है जब हम अपनी रियल लाइफ में एक्टिंग करते हैं और जब हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। क्यों हम कैमरे के सामने उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाते हैं जितना हम रियल लाइफ में जब एक्टिंग करते हैं तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हालांकि फेल हम उसमें भी होते हैं, कई बार हमारे झूठ पकड़े जाते हैं, मार भी पड़ती है ना। हर बार हम पास नहीं होते। तो एक्टिंग डिपेंड किस पे करता है, एक्टिंग डिपेंड करता है आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ पे, उनके कोऑर्डिनेशन पे, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के कोऑर्डिनेशन पे। और जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट वो धीरे धीरे आता है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा।
अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। रियल लाइफ में जब हम एक्टिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, और जब हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, क्यों वो एग्जीक्यूशन उतना बेटर नहीं होता था। जब हम रियल लाइफ में करते हैं तो बहुत कन्विंसिंग होता है वो। हालांकि दोनों जगह पर हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। रियल लाइफ में भी पता है और कैमरे के सामने जब हम एक्टिंग कर रहे हैं तब भी हमें पता है हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये एक्टिंग उससे बेटर हो जाती है। 90% लोग इधर जब एक दो बार जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो वो कर पाते हैं। इसकी ये जब आप करते हो तो धीरे धीरे करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑलमोस्ट आप एक दो बार में सीख जाते हो, आप अच्छा कर जाते हो, इसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो झूठ बोलने में। तो ये होता कैसे है, इसके फंक्शन कैसे होते हैं, अब ये समझते हैं। हमारा दिमाग का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है, मेंटल रोल। हमारे दिमाग को दोनों जगह पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमको यहाँ भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जब हम कैमरे के सामने कर रहे हैं तो भी हमको, हमारे दिमाग को पता है कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं सामने वालों को, ये हकीकत नहीं है, राइट। उसमें क्या होता है, शायद हमारे लिए ऑप्शंस कम होते हैं, क्योंकि अगर हमें टीटी ने पकड़ लिया और अगर हमने कन्विंसिंगली नहीं किया तो शायद फाइन लग जाए, जेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। स्कूल जाना पड़ जाएगा, अगर पेट दर्द का नाटक अच्छे से नहीं किया तो मम्मी पापा स्कूल भेज देंगे, फिर वहाँ पिटाई होगी क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया। तो वो बहुत कन्विंसिंग निकल कर आता है, और कई बार इतना कन्विंसिंग हो जाता है तो एक दो पॉइंट पे हमको भी लगने लगता है कि सच में ये रियल चल रहा है, सच में ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक दो बार ऐसा होगा आपके साथ जब आप बहुत इमोशनली और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, बहुत कन्विंसिंग हो जाता है वो। और वो भी एक्टिंग तभी सक्सेस होती है, जो रियल लाइफ वाली भी, जब वो अंदर से आती है, जब वो बहुत कन्विंसिंग होती है। तो बाहर वाले को कन्विंस करने से पहले हमें अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। ये एक्टिंग और कैमरे की सारी वाली एक्टिंग में एक डिफरेंस है। यहाँ आपको पता है आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, वहाँ आपको पता है लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, झूठ है, ये दोनों चीज़ें झूठ है, आपको पता है। लेकिन जब यहाँ पे आपको ये पता है कि झूठ है, ये एक्टिंग जो कैमरे के सामने हो रही है नकली है, फेक है, तब आपको दिमाग को, आपकी जो मेन एक्सरसाइज है वो ये है कि आपके दिमाग को आपको ट्रेन करना है। ये दिमाग को एहसास दिलाना है कि नहीं ये फेक नहीं है, ये रियल है। जब आप कैमरे के सामने कर रहे हो, नहीं ये फेक नहीं, ये रियल है, फेक नहीं है, रियल है। आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है। दिमाग को हर तरह से ट्रेन किया जा सकता है, हर तरह से ट्रेन किया जा सकता है। लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। जब आप रियल लाइफ में भी झूठ बोलते हो ना, तो क्यों आप इतने अच्छे से कर ले जाते हो? क्योंकि आप बचपन से करते आ रहे हो। झूठ बोलना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया है, तो दिमाग उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर लेता है। वो इस हिसाब से, आप इस हिसाब से लोगों के सामने परफॉर्म करते हो क्यों कि वो उन्हें रियल लगे। वो अंदर से बहुत नेचुरल निकल के आता है और बहुत कन्विंसिंग होने लगता है धीरे धीरे। वो सिर्फ इसलिए होता है, हम रोज़ दिन में 10 झूठ बोलते हैं कम से कम, ठीक है। तो हर छोटी सी बात पे, सब्जी खरीदने जाने से लेके कुछ भी छोटी से छोटी बात पे हम झूठ बोलते हैं। कुछ थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, नेगोशिएशन करते हैं, सब्जी वाला आपको बेवकूफ़ बनाता है, आप उसे बेवकूफ़ बनाते हो, तो क्या वो हमारी नेचर में आ गया है, हम नॉर्मली कर ले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि हमारा माइंड सेट हो गया है उस हिसाब से, वो झूठ बोलना हमारे लिए दिमाग का एक डेली रूटीन हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, माइंड को ट्रेन करने वाले जो अगर चीज़ें जो लोगों को लग रही है कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उनको कई एग्जांपल देके बताता हूँ। पहला तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, जब आप कार चलाने या कुछ और चलाना सीखते हैं तो सीखने से पहले आपको लगता है, एक दो दिन तो ऐसा लगता है साला होगा कैसे, तो हो ही नहीं पाएगा मेरे से। फिर कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ध्यान से चलाते हो, ब्रेक मारना है, एक्सीलेटर लेना, बहुत ध्यान देते हो इन सारी चीज़ों पे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं गलत तरह से मैं गाड़ी ना चला दूँ या एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीलेटर कब लगाना है, ब्रेक कब मारना, बहुत ध्यान देते हो आप, ठीक है। वो आप ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान देने का मतलब आप माइंड को कंसंट्रेशन करने के लिए बोल रहे हो कि देखो ध्यान दो, माइंड को ध्यान देना पड़ेगा तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो माइंड का आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो इससे होता क्या है
कि कुछ टाइम के बाद माइंड अपने आप ट्रेंड हो जाता है, फिर ब्रेक एक्सीलेटर सब अपने आप, कहाँ पे टर्न होना है, क्या करना है, सब अपने आप होने लगता है, कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो धीरे धीरे ट्रेंड होते हैं आप। जब आप जो चीज़ आपको बचपन से नहीं मिली होती है, जिसको आपने अडॉप्ट नहीं किया होता, उसको सीखना पड़ता है। सीखते सीखते अगर आप वो चीज़ें सीख लोगे तो फिर वो माइंड अपने आप उस चीज़ को एक हमेशा वाले ऑलवेज फंक्शन जो एक शब्द है उसमें डाल देता है वो। अब वो फीड हो गई है आपकी मेमोरीज में, आपको गाड़ी चलाना आ गया है, वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप 10 दिन 20 दिन के बाद भी चलाओगे तो आप चला लोगे, अच्छे से चला लोगे। आपको पता है ब्रेक कब मारना है, एक्सीलेटर कब करना है, टर्न कब लेना है, आपको पता है। तो माइंड को आपने ट्रेन किया। ठीक है, हर चीज़ के लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। हालांकि कई बार जब आप इतनी ट्रेनिंग ले लेते हो, इतनी अच्छे से गाड़ी चलाने सीख जाते हो, तो भी आपका एक्सीडेंट, या फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर है जो एक मीनिंग में 100 मारता है, अगले में 0 पे आउट हो जाता है। क्यों आउट हो जाता है? उसके भी रीजंस यही है कि मेंटल और फिजिकल दो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं आपके फंक्शन करने के। दोनों का सिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका सिंक नहीं होगा आपस में तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये माइंड को ट्रेंड कैसे करें एक्टिंग के लिए, और फिजिकल और मेंटल जो सिंक होता है वो क्या होता है? आपने सुना होगा एक्टर अपने कैरेक्टर के लिए अडॉप्ट करते हैं चीज़ें, प्रिपरेशन करते हैं। वो प्रिपरेशन नहीं होता है। आप माइंड से अगर आपने वो कैरेक्टर समझ लिया है, मतलब आपने माइंड को समझा दिया कि ये कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं है, ये रियल है, आपने समझा दिया, लेकिन आपकी बॉडी अगर उसके साथ सिंक में नहीं है तो वो निकल कर उस तरह से नहीं आएगा। राइट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप एक आईएएस का रोल प्ले कर रहे हैं, शायद आईएएस की तरह ना निकल के आए, गुंडे का रोल प्ले कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज उस तरह से सिंक ना हो। भले आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लें, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर सिंक में नहीं है तो एक्टिंग बुरी लगेगी और वो निकल कर नहीं आएगा। तो सिंक होना क्या होता है, वो आप प्रिपरेशन पे सीखते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला, एक गुंडे का रोल प्ले करना है आपको, तो आपको ऐसा नहीं होता कि सेट पे जाके आप अपने दिमाग को बोलोगे ये रियल है और वो कर देगा, वैसा नहीं होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जैसे आपने कार चलाना महीनों तक सीखा, वैसे आप इस कैरेक्टर को महीनों तक प्रिपेयर करते हो। वो प्रिपरेशन क्या है? वो आप अपने दिमाग को वो ये बताने की कोशिश कर रहे हो ये कैरेक्टर रियल है, इसको अडॉप्ट करो, इसको अडॉप्ट करो, इसको अडॉप्ट करो। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो इसकी आपको आदत हो जाती है। फिर आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना आ जाता है, मतलब कब रियल लाइफ में है, कब कैमरे के सामने, वो सिंक करना दिमाग अपने आप कर लेता है। तो वो होता कैसे है? जब आप प्रिपरेशन करते हो, सेम जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो वैसे आप कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करते हो कि ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे बैठेगा, ये गुड्डा है तो ये इस तरह की इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, ये इस तरह से चलेगा, इसके हाथ के मूवमेंट ये होंगे, और इसके हाथ के मूवमेंट ये होंगे, इसका बेसिक ये होगा, डायलॉग ऐसे बोलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे करेगा। वो सब आप रिहर्सल करते हो और चीज़ें करते हो। रिहर्सल करने का मतलब आप दिमाग में वो कैरेक्टर डाल रहे हो कि ये भी मैं आपने स्प्लिट पर्सनालिटी सुना होगा, एक आदमी के अंदर कई सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी आप दिमाग में डाल रहे हो कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, इसको एक्सेप्ट करो, तुम इसको एक्सेप्ट करो। जब आप रिहर्सल कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो जब आप ये करते हो ना, ये प्रैक्टिस करते हो ना, तो फिर कैमरे के सामने चीज़ें आसान हो जाती हैं क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की होती है। जो कैमरा ऑन होते ही आपको जो आपका दूसरा कैरेक्टर है गुड्डे वाला, उसको क्लिक करना है, उसको स्विच करना है, वो आप कर ले जाते हो। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो वो चीज़ कभी निकल कर नहीं आती है। फिर क्या होता है, फिर जब आपने प्रिपरेशन किया हुआ है उस कैरेक्टर का, तो जब आप कैमरे के सामने करते हो ना, तो वो कन्विंसिंग निकल के आता है। जो आपका माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो ये नहीं मानता है कि ये फेक है। अब कैमरे के सामने अगर एक्टिंग आप कर रहे हो और आपके माइंड में कहीं पर भी 1-2% भी ये चल रहा है उस समय कि ये एक्टिंग है, ये रियल नहीं है, तो फिर वो एक्टिंग बहुत अच्छी निकल के नहीं आती। कई बार 1-2 डायलॉग के सीन्स होते हैं वो तो निकल ही जाते हैं, बट बड़े और अच्छे एक्टर बनना है, बड़े एक्टर बनना है तो आपको ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेनिंग इस तरह से होती है, प्रिपरेशंस होती हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी कि एक कैरेक्टर को लेके किस तरह से आप मतलब प्रिपेयर करोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज चीज़ें जो आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो वो धीरे धीरे आपका माइंड अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। और फिर जब आप कैमरे के सामने होते हो, वो करते हो तो कन्विंसिंगली कर पाते हो। अब जैसे लोग ऑडिशन आते हैं, पढ़ते हैं और तुरंत दे देते हैं, तो वो इसलिए या तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी
देखो आप वही है, कार चलाना फिर एक बार आप सीख गए तो फिर सीख जाते हो, वैसे ये भी है, एक बार आपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना शुरू कर दिया ना, फिर अब जब आप स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपका माइंड अपने आप उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। आप हो सकता है आधे एक घंटे में ही रेडी हो जाओ, लेकिन जब आप नए हो तो आपको टाइम लगता है। आप जाते हो ऑडिशन के लिए, स्क्रिप्ट पढ़ के तुरंत ऑडिशन दोगे तो शायद उतना इम्पेक्ट नहीं आएगा। तो आपको बेसिक क्या करना है कि कोशिश करनी कि घर पर ऑडिशन दो, घर पे स्क्रिप्ट मंगा लीजिए, पढ़िए और फिर उसका ऑडिशन दीजिए। या अगर ऐसा नहीं है, अगर वहाँ जाकर ही देना है तो पहले से स्क्रिप्ट मंगा लीजिए, प्रिपेयर होके जाइए वहाँ पे, ठीक है। तो प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो प्रिपेयर होना, कैरेक्टर को अडॉप्ट करना। मैं नहीं बोलता इनिशियल स्टेज पे तो आपको महीनों लगेंगे, पर धीरे धीरे इसकी हैबिट आ जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी, तो हो सकता है 1 दिन 2 3 4 दिन में भी प्रिपेयर हो जाओ। ये कैरेक्टर के भी ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कितने चैलेंजेस हैं, है ना। अगर एक मार्शल आर्टिस्ट दिखाना है, या कुछ भी एक पेंटर दिखाना है, या एक आदमी है जो बोल नहीं सकता, वो सारी चीज़ें दिखानी है, तो वो सारी चीज़ें फिर सीखनी पड़ती हैं आपको, तभी आप वो अडॉप्ट कर पाओगे। अगर आप ये सोच लो आप बोल नहीं सकते हो और वैसी वो अंदर से नहीं आएगा जब तक वो सारे एलिमेंट, एक ना बोलने वाले एक गूंगे इंसान के क्या एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट, वो आपको सीखने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम भी लगता है। तो ये तो चीज़ होगी। अब माइंड को ट्रेन कैसे करें? ट्रेन जैसा मैंने बताया, बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ें आपको कॉपी करनी है। कोशिश कीजिए कि कॉपी फिल्मों से ना कीजिए, सीखना ज़रूर है फिल्मों से हमको, फिल्मों के कैरेक्टर से, फिल्मों की स्टोरीज से, इस तरह से चीज़ें कही जाती हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं, ये हम सीख सकते हैं फिल्मों से। बट अगर हम अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे उन्हें, तो शायद हम नेचुरल ना कर पाएँ, शायद वो नेचुरल नहीं है, शायद वो थोड़ा सा उस कैरेक्टर के नियर अबाउट लगे, शायद ऐसा लगे। एक्टिंग कॉपी है, कॉपिंग करना ही एक्टिंग होती है। अगर आप नरेंद्र मोदी का रोल प्ले स्क्रीन पे करेंगे तो वो आपको उनको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करना ही एक्टिंग है। लेकिन जो एक चीज़ हो गई है, एक एक्टर ने परफॉर्म कर दिया है, अगर आप वही कर रहे हैं तो वो आपके फेवर में कभी नहीं जाएगी। इसलिए फिल्मों से ज़रूर सीखिए, एक्टिंग से ज़रूर सीखिए कि भाई एक इमोशंस को कितनी तरह से कहा जा सकता है। एक नया एलिमेंट किसी ने आपको दिया है, किसी चीज़ में आपने देखा है, तो उसको सीखिए, लेकिन उसको कॉपी मत कीजिए, उससे सीखिए और उसमें कुछ अपना इम्प्लीमेंट डालिए और उसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाइए। जो कैरेक्टर कभी आप प्ले कर रहे हैं या स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, तो वो कोशिश कीजिए आपकी जो रियल लाइफ के आसपास की दुनिया है उनसे इंस्पायर हो। हर तरह के लोग हमको रियल लाइफ में मिलते हैं, गुंडे, अच्छे इंसान, बुरे इंसान, प्यारे, घटिया, कॉमेडियन, हर तरह के रोल हमारे रियल लाइफ में भी। उनसे अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। तो इनिशियल स्टेज पे आप अगर नए हैं तो पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया, किसी एक कैरेक्टर को पकड़िए, आपका दोस्त हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, किसी एक को पकड़िए, उसको कॉपी करना शुरू कीजिए और कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक, डेढ़ डेढ़, 2 2, 3 3 महीने लीजिए एक एक पर्सपेक्टिव पे काम करने के लिए। एक बार सिर्फ उसके हाथों को ऑब्जर्व कीजिए 10-15 दिन, हाथ में क्या क्या मूवमेंट, किस तरह से हाथ उसका फंक्शन करता है, किस तरह से चलता है। हर तरह का, जब आप वॉक करते हो तो हर इंसान की बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है, अलग तरह से वॉक होता है उनका, वो वॉक को कॉपी करो। उसके पैर किस तरह से मूव करते हैं, उसके हाथ किस तरह से मूव करते हैं, वो कॉपी करो। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद उस बोलता कैसे है, बोला भी कई तरह से जाता है। यहाँ लोग मुंह से भी बोलते हैं, पेट से भी बोलते हैं, गले से भी बोलते हैं, तो वो उस पर मैं कभी एक और वीडियो बनाऊँगा, वो कैसे पता चलता है। या चाहिए तो आप यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो कहाँ से वो बोल रहा है वो ऑब्जर्व करिए, उसको अपने एडॉप्टेशन में लाइए और कीजिए। और सबसे बड़ा गेम होता है कॉन्फिडेंस का। तो ये नहीं कि वो चीज़ें सीख के अगर आप इनिशियल स्टेज पे कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक दोस्त को ही मान लीजिए आपने महीनों तक कॉपी किया, फिर एक गेट टुगेदर में उसकी एक्टिंग करके उसके सामने दिखाइए, फिर उनका रिएक्शन देखिए। उनके रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा आपने कितना नियर अबाउट किया है उसके। अगर आप 80 या 90% अचीव करते हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं। तो ये एक्टिंग का बेसिक होता है, इसको आपको फॉलो करना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।